अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जहांगीर मेरे साथ हमजा और आलमगीर आप हमारे चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इनक्रेडिबल, क्योंकि ये इसलिए कि ये जो है ना टॉप 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी, जिसे कहते हैं दिल को छू लेने वाली वीडियोस होती हैं, मुझे बड़ी पसंद आती हैं। जैसे कि बाइक्स हो गई या कार्स हो गई, तो इसलिए आते तो 10 इनक्रेडिबल बाइक्स बाइक्स और मोटरसाइकिल इन इंडिया और सॉरी बाइक्स और स्कूटर ऑफ इंडिया। ठीक है जी, विंटेज बाइक्स को स्कूटीज है ये। ठीक है जी, तो ये वीडियो है जी ऐसे कार ड्राइव। ठीक है जी, इनके चैनल को जो सब्सक्राइब करें, बहुत लाजवाब किस्म का वीडियो बनाते हैं। और लेट्स स्टार्ट। अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। डिस्क्लेमर। इस चैनल पर वीडियो देखने वाले कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जन्म 80 या फिर 90 के दशक में हुआ होगा। इन लोगों ने अपने बचपन में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में या फिर भारत की सड़कों पर जिन टू व्हीलर्स को देखा होगा, चलाया होगा, जिन पर घूमे होंगे अपने बड़े भाई के साथ या अपने पिताजी के साथ, तो इस वीडियो में हम उन्हीं टू व्हीलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं 80 और 90 के दशक के कुछ पॉपुलर टू व्हीलर्स के बारे में, जिनको देखकर आपको यकीनन अपना बचपन याद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काइनेटिक होंडा। इस गाड़ी को लगभग हर कोई पहचानता होगा, फिर वो चाहे बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा, हर कोई लगभग इस गाड़ी में घूमा ही होगा। इस स्कूटर को इंडिया में 1984 में लॉन्च किया गया था। कितनी प्यारी है। इसको लोग बाग उस समय पर उतना ही पसंद करते थे जितना कि आज के जमाने में होंडा एक्टिवा को करते हैं। इस स्कूटर को इंडियन कंपनी काइनेटिक और जापानीज कंपनी होंडा ने मिलकर बनाया था, लेकिन इंडिया में ये गाड़ी अक्सर पहचानी जाती थी सिर्फ काइनेटिक के नाम से। लोग बोलते थे तो इसको सिर्फ काइनेटिक ही बोलते थे। ये इंडिया का पहला स्कूटर था जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट दिया हुआ था, मतलब कि बटन दबाने से ये चालू हो जाती थी। ये फीचर उस समय किसी भी स्कूटर में नहीं मिलता था। इसके अलावा ये पहला स्कूटर था जिसमें CVT, कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन जैसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी दी हुई थी। इंजन की बात करें तो इसमें 98 सीसी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मिलता था जो 7.7 bhp की पावर जनरेट करता था और 9.8 Nm का टॉर्क। इसमें लगभग 40 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था, जो कि उस समय पर अच्छा माना जाता था। 1984 में इसे लॉन्च करने के बाद में 1998 तक आते आते काइनेटिक और होंडा दोनों ही कंपनियां अलग अलग हो गईं। जिसके बाद में काइनेटिक ने इस गाड़ी को अकेले ही बेचना शुरू किया 2008 तक, जिसके बाद महिंद्रा ने इस कंपनी को खरीद लिया। अब इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद हो चुका है, लेकिन आज भी कभी कभार ये सड़कों पर देखने को मिल जाती है। यामाहा RX-100। इस गाड़ी का इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। आज भी कई सारे लोग इस गाड़ी को वापस चाहते हैं। कई सारे लोग चाहते हैं कि ये वापस से शोरूम्स में मिलने लगे, ये इतनी ज्यादा पॉपुलर थी। इस गाड़ी को 1985 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च होते से ही ये गाड़ी इंडियन मार्केट में पॉपुलर होती ही चली गई। उस समय पर यंग जनरेशन की ये पहली पसंद थी। जवान लोगों के लिए ये मानो कोई ऑडी और BMW से कम नहीं थी। इस गाड़ी की खासियत थी कम वजन, ज्यादा पावर और बेहतरीन आवाज। उस समय एंथुसियास्ट इसी गाड़ी को चलाना पसंद करते थे, इस गाड़ी से रेसिंग किया करते थे। कई बार तो यहाँ तक हुआ है कि इसकी परफॉर्मेंस की वजह से कई बार रेसिंग अथॉरिटीज ने इसके इंजन को खोलकर देखा है कि क्या वाकई में ये 100 सीसी है या नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो और हैंडलिंग बेहतरीन थी, जिसकी वजह से ये उम्मीद से ज्यादा परफॉर्मेंस देती थी। देसी भाषा में कहूं तो जरूरत से ज्यादा ही भगती थी। और इसी वजह से मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाले लोगों की भी ये पहली पसंद थी। इंजन की बात करते हैं तो इसमें 98 सीसी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मिला करता था जो 11 bhp की पावर जनरेट करता था और 10.39 Nm का टॉर्क। करीब 40 to 45 kmpl का ये गाड़ी माइलेज दे दिया करती थी। टॉप स्पीड की बात करें तो वो थी 110 km/h और इसका वजन था 95 किलोग्राम। लेकिन एमिशन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से इस गाड़ी को 85 में लॉन्च करने के बाद 1996 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन आज भी अगर इस गाड़ी को वापस से बेचना शुरू किया जाए तो लोग आज की गाड़ियों को छोड़कर इसे खरीदना शुरू कर देंगे। बजाज प्रिया
इस स्कूटर को इंडिया में 1975 में लॉन्च किया गया था। हालांकि उस समय यहाँ भी इंडियन होते हैं मार्केट में स्कूटर वेस्पा। का मतलब बजाज चेतक हुआ करता था, जो कि वेस्पा 150 के ऊपर बेस्ड था और बजाज वेस्पा प्रिया 150 बजाज 150 के ऊपर बेस्ड था। उस समय पर लोग स्कूटर लेना पसंद करते थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों की पसंद बजाज चेतक हुआ करती थी। लेकिन इसके अलावा और भी पॉपुलर स्कूटर्स थे, जिनमें से एक है बजाज प्रिया। अपने समय में ये स्कूटर कितना पॉपुलर था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको खरीदने के लिए 3 से 4 साल की वेटिंग करनी पड़ती थी, जबकि बजाज अच्छा। चेतक की उस समय पर 10 से 12 साल की वेटिंग चला करती थी। अच्छा। इस स्कूटर में 150 सीसी 3 स्पीड इंजन लंबी दिया लंबी जाता था, जो 6.3 bhp की पावर जनरेट करता था और 10.78 Nm का टॉर्क। इसकी टॉप स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, 45 के का माइलेज मिला करता था। 75 में लॉन्च करने के बाद इसे 1992 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। हीरो होंडा स्प्लेंडर, इस गाड़ी को तो हर कोई जानता ही होगा, बहुत पुराना आज भी मॉडल इसे है। हीरो वाले बेचते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो इसे इंडियन मार्केट में सबसे पहली बार 1994 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च होते से ही इस गाड़ी ने मानो तहलका मचा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे फ्री में बट रही है, हर कोई अच्छा। इसी गाड़ी को खरीद रहा अच्छा था। ही। हीरो होंडा वालों ने इस गाड़ी की हर साल लगभग 10 लाख तक यूनिट्स बेची हैं। कई सालों तक ये मोटरसाइकिल टॉप सेलिंग टू व्हीलर बनी रही, लेकिन उसके बाद एक्टिवा ने इसकी पोजीशन छीन ली। स्प्लेंडर असल में सक्सेसर थी हीरो होंडा CD100 और स्लीक की। आज भी इस गाड़ी को हजारों लोग हर महीने खरीदते हैं। पुराने वाले मॉडल को तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन हाल फिलहाल ये लगभग 3 मॉडल्स में मिलती है। एक है आई स्मार्ट, दूसरा स्प्लेंडर प्लस और तीसरा सुपर स्प्लेंडर। और ये तीनों ही मॉडल्स एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से लगभग 60,000 रुपीज से शुरू होकर 71,000 रुपीज तक के मिल जाते हैं। यामाहा RD 350, वो भाई ये देख के अच्छा इस गाड़ी को 1973 में लॉन्च किया गया था, जिस समय पर लोग बाग रॉयल एनफील्ड को सबसे ज्यादा पसंद किया करते थे, और उसको टक्कर देने के लिए यामा ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था। इसमें 347 सीसी का 2 स्ट्रोक 2 सिलेंडर इंजन था, जो 39 bhp की पावर जनरेट करता था, और इसकी टॉप स्पीड थी 169 किलोमीटर पर आवर। ये स्पेसिफिकेशंस उस समय के हिसाब से काफी बेहतरीन थे। इस गाड़ी को एज अ स्पोर्ट बाइक, एज अ रेसिंग बाइक जाना पहचाना जाता था। उस समय पर 2 स्ट्रोक 2 व्हीलर्स चला करते थे, जिनकी खासियत होती थी कि इनमें पेट्रोल डलवाने के बाद में आपको 2 स्ट्रोक ऑयल भी डलवाना पड़ता था। लेकिन इस गाड़ी की खासियत थी कि इसमें ऑटोमेटिक ऑयल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से आपको पेट्रोल डलवाने के बाद में किसी तरह का कोई भी ऑयल ऊपर से नहीं डलवाना पड़ता था। ये गाड़ी बिकी तो ज्यादा नहीं, लेकिन पॉपुलर बहुत थी। रॉयल एनफील्ड बुलेट, ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो काफी समय से इंडिया में बेची जा रही है और आज भी कई सारे लोगों की पहली पसंद है। ये पूरी दुनिया की लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन बाइक है, जिसे 1948 से बनाया जा रहा है। इंडिया में रॉयल एनफील्ड ने लगभग 1955 से अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। 1965 में इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोलिंग करने के लिए 800 यूनिट्स को ऑर्डर किया था बुलेट की, जिसके बाद बुलेट पहले से ज्यादा और पॉपुलर हो गई। हाल फिलहाल तो ये कंपनी आइचा मोटर्स की एक सब्सिडियरी है। जिस तरह से आज भी इसकी रॉयल स्मूथ राइड और आवाज के लिए पहचाना जाता है, इन्हीं कारणों से इसे पहले भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं थी इस गाड़ी को चलाना, या फिर कहूँ इस गाड़ी को संभालना, क्योंकि ये काफी भारी हुआ करती थी। हाल फिलहाल रॉयल एनफील्ड की कई सारी बाइक्स मिल जाती हैं 350 और 500 सीसी इंजन के साथ में, जिनकी पूरी रेंज एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 1.2 लाख रुपीज से शुरू होकर 2.8 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। सुजुकी समुराई, असल में इस गाड़ी को टीवीएस मोटर्स और सुजुकी वालों ने मिलकर बनाया था, लेकिन लोग बाग इस गाड़ी को सुजुकी नाम से ही जाना पहचाना करते थे। ना तो कोई समुराई बुलाता था और ना ही कोई टीवीएस। इसको 1996 में लॉन्च किया गया था। इसकी खासियत थी कि इसके लुक्स भी अच्छे थे, पावरफुल भी थी और माइलेज भी था, मतलब कि एक कंप्लीट पैकेज था कस्टमर के लिए, और यही कारण था कि इसने काफी सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी किया। और सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल्स में से एक ये भी थी। इसमें 98.2 सीसी पेट्रोल इंजन मिला करता था, जो करीब 7.8 bhp की पावर जनरेट करता था और 9.8 Nm का टॉर्क। 4 गियर मिला करते थे और 87 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड थी। हाल फिलहाल तो टीवीएस और सुजुकी का टाई अप खत्म हो चुका है और इस गाड़ी के प्रोडक्शन को भी काफी पहले बंद कर दिया गया है। हीरो होंडा CD100,
इस गाड़ी को 1985 में लॉन्च किया गया था और अभी भी दूसरे नाम से अच्छा। बेचा जाता है। जब हीरो इसे होंडा। लॉन्च किया गया था तब तो लगभग कोई भी इसे नहीं खरीद रहा था। लोगों ने सोचा कि हीरो होंडा वालों ने कोई बकवास गाड़ी लॉन्च कर दी है। अच्छा। लेकिन अच्छा। जैसे जैसे समय के साथ पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों ने इस गाड़ी को खरीदना शुरू कर ये दिया तो समझ क्योंकि ही इसके कितनी लग साथ रही है। काफी अच्छा माइलेज क्लेम किया जाता था और देखते ही देखते ये बेस्ट सेलिंग बाइक्स में से एक बन गई। जिसके बाद हीरो होंडा वालों ने इस गाड़ी के सक्सेसर HF डॉन और फिर HF डिलक्स को लॉन्च किया जिसे आज भी सलमान खरीदा जा खान। सकता है। एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये नहीं, 56,000 रुपीज से सलमान शुरू ये होकर सलमान खान। लगभग 57,000 रुपीज तक की 76 मिल जाती है। LML वेस्पा ये एक ये स्कूटर आ है गया जिसे Vespa। चेतक के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था। इस स्कूटर को भी दो कंपनियों ने मिलकर बनाया था, ये एक पाकिस्तान तो में थी अभी भी LML कहीं और ना कहीं दूसरा नजर आ ही Piaggio। जाता है। 1983 में इन दोनों कंपनियों ने हाथ ब्लू मिलाया कलर और का। 1985 में वेस्पा स्कूटर को लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में। पता नहीं आप लोग इस बात को जानते हैं या नहीं, लेकिन LML का ओरिजिनली फुल फॉर्म तो है लोहिया मशीन्स लिमिटेड, लेकिन अच्छा। इसका एक फनी फुल फॉर्म भी चला करता था जो था ले मत लेना। शुरुआत में तो पियाजियो वालों ने ले मत लेना। बजाज के साथ मिलकर स्कूटर को लॉन्च करने की LML। प्लानिंग की थी, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकी। फिर बाद में LML से हाथ मिलाकर इस स्कूटर को लॉन्च किया गया। इस स्कूटर में भी काफी कमाल कर दिखाया। अगर मैं ऐसा कहूं कि चेतक के बाद लोगों की दूसरी पसंद कोई थी तो वो थी LML वेस्पा। अच्छा। इसकी खासियत थी कि ये बजाज चेतक से ज्यादा स्टाइलिश और हल्का था, जिसकी वजह से इसको चलाने में आसानी होती थी। काइनेटिक लूना ये ओ भाई, ये moped किस थी तरह की जिसमें है? एक काफी छोटा सा इंजन लगा हुआ था 50 ये सीसी का। इसे यूएसए मार्केट में भी बेचा जाता था काइनेटिक ये TRR भी के पता नहीं नाम किस से। कंट्री में यहाँ देखी है, पर दिखती और है। छोटा इंजन लगा हुआ था इसमें 35 सीसी इस का। तरह की बाइक। इंडियन मार्केट में लूना को 1972 में लॉन्च किया गया था और फिर 2000 के आते आते इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये गाड़ी असल में एक लाइसेंस्ड कॉपी थी पियाजियो की सियाऊ मोपेड की। इस 50 लूना सीसी की पे कम खासियत बाइक थी कि ये पाकिस्तान में काफी कॉपी नहीं बेहतरीन होती। माइलेज दिया करती थी और अगर बाई चांस पेट्रोल खत्म भी हो जाए तो ये साइकिल बन जाया करती थी। इसमें अच्छा। साइकिल जैसे पेडल्स दिया करते थे जिनको चलाकर इसे अच्छा। चालू किया जा सकता था और जिसको चलाकर पेट्रोल खत्म हो जाने पर अपने घर पर भी पहुंचा जा सकता था। वैसे तो और भी अच्छा। कई सारी गाड़ियां हैं पुराने ये भी जमाने सही है। की जो हमारा बचपन हमें याद दिलाती हैं, यार ये लेकिन तो इस बड़ी वीडियो कमाल में की है मैं यार। सिर्फ आपको 10 गाड़ियों के बारे में ही बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बाकी गाड़ियों के बारे में भी ये आप बाइक तो लोगों को अभी भी होनी बताऊंगा। चाहिए। हाँ। गाड़ी के लिए ना नंबर प्लेट चाहिए आपको। अच्छा 50 सीसी पे नंबर प्लेट नहीं चलती पाकिस्तान में। सही है। तो फिर यार ये इस तरह की बाइक मंगवा लेनी चाहिए, क्या ख्याल है? एक तो आप मेरे ख्याल में बजट खास तौर पे इस तरह की बाइक इसलिए भी होनी चाहिए कि ये साइकिल भी बन जाती है। हाँ क्या ख्याल है, हैं? साइकिल बना के बंदा अगर इसमें अपना पेट कम कर रहा हो मेरी तरह तो साइकिल चला ले, ठीक है, और जब थक जाए तो फौरन इंजन ऑन कर ले, हैं? रोड पे इंजन जाएगा। इंजन ऑन कर ले और इंजन ऑन करके थोड़ा सा फिर चला ले, फिर जब रेस्ट हो जाए फिर आप इंजन ऑफ कर ले और चल भाई साइकिल, चल भाई चल भाई चल, है। और फ्यूल कंजम्पशन कितनी आला हो जाएगी, है। हाइब्रिड मोटरसाइकिल, हैं? हाइब्रिड बाइक। हाइब्रिड मोटरसाइकिल आ जाएगी वहाँ पे। नहीं हाइब्रिड है ये। हाइब्रिड यानी- बाइक तो आई है ना 50 सीसी की एक देखी है मैंने। नहीं ये हाइब्रिड की साइकिल है ये, ठीक है। इसमें आप अपनी टांगों का इस्तेमाल करके जो है ना चला सकते हैं। जब आप देखें कि थक गए उस वक्त इंजन ऑन करें और चलाते जाएं, मौजे मारिए, क्या ख्याल है? तो ये टेक्नोलॉजी जो आखिरी वाली थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। छोटी इसके सी- अलावा जो बाइक्स देखी जैसे रॉयल एनफील्ड देखी, वेस्पा देखा, ठीक है, काइनेटिक होंडा देखा, ठीक है, तो स्कूटीज बड़ी लाजवाब हैं। और हमारे यहाँ जो है ये वेस्पा वाला जो है ना वो अक्सर नजर आ जाता है, ठीक है। और कौन सा मैकेनिक है? और यानी लोग ये आते हैं अभी भी उसमें। लोग देखे अंदाजा करें, ये भी एक व्हाट्सएप है। ये छोटा बता रहा है कि वो काम ही सिर्फ वेस्पा का करता है, मतलब स्पेशलिस्ट लोग अभी भी बैठे हुए हैं हाँ। जो वेस्पा का काम specialist। करते हैं, वेस्पा स्पेशलिस्ट। नहीं अभी असल में देखा अक्सर है ना ये वेस्पा वाले जो है ज्यादातर अल्ट्रेशन बड़ी कराते हैं, मतलब कि अल्ट्रेशन तो बना दिए कि उसकी फर्निश कराते रहते हैं, दोबारा से उसको जो है ना पॉलिश कराना, दोबारा से रंग एक करवाना। आई थी ना आपके पास। हाँ बाहर साथ ही पेंटर पेंटर के पास, याद है ना, उसको तैयार किया था उन्होंने दोबारा से वेस्पा को, तो इसलिए मुझे याद आ रही है वो। भाई इसी लिहाज से जो है ना इंडिया के अंदर वैसे भी वेस्पा
ये स्कूटर जो है बहुत ज्यादा चलते हैं, सही बात है कि नहीं? स्कूटर तो क्या स्कूटर इंडिया में बहुत ज्यादा चलते पाकिस्तान में हमारे यहाँ हैं। काफी कम है लेकिन हाँ नहीं अभी स्टार्ट हो गया, बल्कि परसों मैंने देखा है, तू मेरे साथ ही था। हाँ, 3 आंटियां जो हैं, 3 लड़कियां थी, आंटियां तो नहीं थी, एक आंटी थोड़ी सी लड़की जो थी मोटी थी, जो बाइक चला रही थी, बाकी 2 जो थी उसके साथ थी। समझ नहीं कैसे आ और मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार ये तीनों कैसे बैठ गई होंगी एक ही स्कूटी के ऊपर, क्या ख्याल है? सो गाइस ये था वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा। जानने से पहले आप सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कीप वॉच पाकिस्तान रिएक्ट्स।